चलें जी. So PRC1 everyone, this is business writing and comprehension skills. Very easy paper sir. In this paper we totally have, ये मेरे साथ साथ लिखिएगा please, chapters, and we have 6 chapters in total, and the questions, the number of questions that we get from it in the paper, we'll have to go through 14 questions in total. Okay, so chapter 1 is all about an introduction to writing skills, or simply introduction to writing. Chapter 2 deals with business messages and correspondence. Chapter 3 is about report writing. Chapter 4 is vocabulary, which is somehow in volume the biggest portion of the paper. Chapter 5 is concerned with essay writing, not just any essay writing, in fact argumentative essays. And then lastly we have chapter number 6, जो हमें लेके चलता है with reading comprehension, which means that you will be dealing with passages here and you'll get to solve this. Once again, there are 6 chapters and एक हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं annexure, addition, attachment कह लें. हमारा जो annexure है, let's deal it with this. annexure में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? हमारे पास annexure में बहुत सारी vocabulary है, जिसमें if we categorize that, it can open up into idioms. It has ICAP word list, जो सबसे important word list होगी हमारे लिए, and then we will also deal with 3000 word list. और ये again यहाँ पे वही वाली बात के हमें इसको बहुत स्मार्टली देखना पड़ेगा. इफ़ वी गो लाइक हेड ऑन एंड वी ट्राई टू मेमोराइज एवरी सिंगल वर्ड, इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट. सही है. सो अभी हम देखते हैं बारी बारी कि ये कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं. सो वी डोंट हैव इट हियर, मे बी राइट हियर. Yes, take a look at this. तो ये आपकी स्टडी टेक्स्ट होगी. ठीक है जी. Business writing and comprehension skills. Let me go all the way to the top. ये वो बुक है जिसको समझें कि this is like your course content. राइट. ICAP ने ये चीज़ आपके लिए डिज़ाइन की है और आपने इस सब के हिसाब से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स एज आई टोल्ड यू. द राइटिंग प्रोसेस, business messages and correspondence, business reports, vocabulary and phrases, argumentative writing, reading and comprehension. सही है. यहाँ तक ओके. ठीक है. अब इससे बनेंगे कितने? 14 क्वेश्चंस. सही है. ये मेरे साथ रहिएगा प्लीज़. सो इसमें हमने क्या करना है जी, हमारे पास क्वेश्चन होगा सबसे पहले 1 to 10 that will be dealing with vocabulary only. ठीक है. ये वो है वेटेज जहाँ पे
अच्छा, वोकेबलरी का ना कुछ पोर्शन ऐसा जिसको हमने बड़ा ऑर्गेनिकली याद करना, और कुछ पोर्शन ऐसा जिसको हमने रट्टे मारना है, सही है। और मैं कहूँगा कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आज देखेंगे जिसमें हम लोग को वोकेबलरी थोड़ा ऑर्गेनिकली याद करने में मदद करेगी, सही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप पढ़ते हो एक टेस्ट के लिए, कोई भी आपने लिस्ट का रट्टा मारा एंड देन आफ्टर द टेस्ट यू फॉरगेट इट, लेकिन उस वोकेबलरी का क्या फ़ायदा जो आप अपने डेली वर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन फर्दर। सर वोकेबलरी में यहाँ पे क्या आ सकते हैं, यहाँ पे सिनोनिम्स होंगे, यहाँ पे एंटोनिम्स होंगे, यहाँ पे होमोनिम्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास वोकेबलरी बिल्डिंग होगी, आई विल टेल यू व्हाट दैट इज़। यहाँ पे हमारे पास इडियम्स होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, यहाँ पे अमेरिकन एंड ब्रिटिश वोकेबलरी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ से निकलेंगी, ये निकलेंगी चैप्टर 4 से, सही है। तो ये वाला आपका पूरा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी पहले 10 मार्क्स, पहले 20 मार्क्स, आप पहले 10 क्वेश्चंस बल्कि आपके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से। यहाँ तक ओके, सही है सर। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 11A, 11A, that is all about your reading comprehension। यानी ये वही बचपन की बातें हैं जहाँ पर आप एक पैसेज पढ़ते हो, देन यू एनालाइज द पैसेज एंड देन अल्टीमेटली आप उसी को नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स आपने देने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि आपको लिखना नहीं है, आपने सही ऑप्शन उठाना है, बस दैट्स इट। सो you're kind of playing कौन बनेगा करोड़पति with a reading comprehension. It will give you 4 options and then you will have to select the right option. यानी अभी तक हमने कोई पेपर है राइटिंग का, लेकिन अभी तक राइटिंग की कोई बात नहीं की है। अभी तक 11A तक हमने सिर्फ कुछ MCQs बनाए। अच्छा जी, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11B, जिसको हम कहते हैं प्रेसे राइटिंग, अ फ्रेंच वर्ड इन ओरिजिन। प्रेसी मीन्स टू कंसाइज, टू समराइज। किसी ने ऐसा कोई बंदा हाथ उठाओ जिसने अभी तक समरी नहीं बनाई, 12 साल की एकेडमिक करियर में, 12 साल की एजुकेशन में समरी ना बनाई हो किसी ने? कोई नहीं है ना ऐसा, सब ने बनाई हुई है। तो दिस इज़ अगेन द सेम थिंग। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, आई टोल्ड यू ना दिस इज़ अ वेरी इजी पेपर। मज़ेदार बात ये है कि अगर आप ए लेवल से हो या आप इंजीनियरिंग, कॉमर्स, दूसरे किसी बैकग्राउंड से हो, तो आपने जो प्रेसी सॉल्व की होगी, जो समरी बनाई होगी, वो अलग होगा। मतलब 10th का पेपर लेके देखें, 11th का पेपर लेके देखें, 12th का पेपर लेके देखें, सो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। उसमें लेट्स से टॉप बात हुई है जापान के बारे में, राइट, बट योर प्रेसी वुड टॉक अबाउट अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। वहाँ पे जापान के बारे में बात हुई, लेकिन प्रेसी का जब क्वेश्चन आया, यहाँ पर यूएसए के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। ऐसे ही था ना, यानी प्रेसी का पैसेज अलग होता था और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज, बोलो, अलग होता था। यहाँ पे एग्जामिनर ने वो इस आसानी भी दे दी आपको। यहाँ पर जो पैसेज आप ऊपर जिसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बना के आए हो, एग्जामिनर कहता है यार मुझे उसी की समरी बना के दे दो। सो इन अ वे आपके लिए काम बढ़ा या काम कम हुआ? जोर से बोलो भाई, कम हुआ। मतलब आपने जिस चीज़ की समरी बनानी है वो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, आपको उसके पहले से की इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ पहले ही पता है, ये सुनो। सो हमें उस प्रेसी को, उस पैसेज को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, अब सर इसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है और क्वेश्चन नंबर 12 आपको कहता है कि जी मुझे लिख दें एक ऐसे, सही है। और ऐसे में आपको 2 चीज़ें जो है ना वो लाजमी दिखानी है। वो कह रहा है कि जी ऐसे आप किसी भी टॉपिक पे लिखें, आई गिव यू अ चॉइस। आई कैप का ये पहला पेपर है जिसमें आपको चॉइस भी मिल रही है। सो आई गिव यू अ चॉइस, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो मेरी मर्ज़ी का टॉपिक यूज़ करोगे, सॉरी मेरी मर्ज़ी का टूल यूज़ करोगे, नॉट टॉपिक, टूल। टॉपिक आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो, लेकिन टूल मेरी पसंद का यूज़ करना है। इस टूल को सर हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम। एंड दिस इज़ नथिंग सो डिफ़िकल्ट, ओनली अ फैंसी नेम, इट इज़ जस्ट अ थिंकिंग स्ट्रैटेजी।
It is just a diagram which you will use to, vision or visualize your ideas. That's it. तो या तो आप फिशबोन के साथ एक ऐसे लिखोगे, या आप एक ऐसे लिखोगे और वो बोलेगा जी कि मुझे एफिनिटी डायग्राम के साथ एक कुछ बना के देना. सही है? We'll discuss that, what these are, how to go about it. सर उसके बाद आता है, अच्छा ये इसमें सर वो कहते हैं कि या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, या क्वेश्चन नंबर 13 कर लें. सही है? और लास्टली आपने करना होगा क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज ऑल अबाउट लेटर, और इट कैन बी अबाउट अ मेमो. लेटर पता ना सबको क्या होता है, और सबने लिखा हुआ भी है, राइट? इस दफ़ा बस थोड़े से फॉर्मेट्स चेंज होंगे. मेमो अगर आपके लिए एक नया वर्ड है तो उसको यूँ समझो कि लेटर को छोटा कर दें तो वो मेमो बन जाता है. सही है? और लेटर को अगर इलेक्ट्रॉनिकली किसी को भेज दें तो वो क्या बन जाती है? ईमेल बन जाती है. और अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, डिटेल्ड लेटर हो, तो हम उसमें लेटर नहीं लिखते, हम उसमें रिपोर्ट लिख देते हैं. सही है? तो इन में से कोई एक चीज़ आपकी चॉइस नहीं है, आपको जो दिया जाएगा वो करना है. दिस चॉइस इज ओनली फॉर द एग्जामिनर. ही कैन डिसाइड व्हाट ही विल गिव यू और व्हाट ही विल नॉट. राइट? सो वंस अगेन, हाउ मेनी चैप्टर्स? 6. क्वेश्चंस 14, 6 चैप्टर्स. राइट? एक एनेक्स्चर है हमारे पास, एक अटैचमेंट है, उसको भी अभी हम देखते हैं. और पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू राइटिंग और राइटिंग मेथडोलॉजीज़, और दूसरे चैप्टर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. अगर एग्जैक्ट नाम याद नहीं भी है तो भी चलेगा. सही है? सर तीसरे का नाम क्या था? सर रिपोर्ट राइटिंग. चौथे का नाम है वोकैबुलरी. पांचवें का नाम है once again argumentative essays, and lastly we will have रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. सर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जब हमारा हो गया तो हमें एक आखिरी, मतलब समझो कि यार ये जो मेन चैप्टर्स में चीज़ हम नहीं डाल सके ना, वो हमने साइड में अटैच करके दे दी. वो क्या है? एनेक्स्चर्स. सही है? एनेक्स्चर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 14. लेट मी इन फैक्ट शो यू द क्वेश्चंस एज वेल. अगर हमारे पास इसकी एक बनी हुई चीज़ हो तो ना, ठीक है, बाद में देखते हैं. I can't find it right now. This model paper is something else. No, we'll do that later. ठीक है जी, यहाँ तक ओके? चलें. So proceeding further, let me show you what we are dealing with. Sir, take a look at this. अच्छा जी, ये सर हमारे पास है चैप्टर नंबर, ओके बाद में. यस सर, द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रोसेस. आप स्टडी टेक्स्ट खुली हैं अभी तक, देखी हैं या नहीं? दिस इज़ द फर्स्ट स्टडी टेक्स्ट दैट यू आर वाचिंग. दिस इज़ द फर्स्ट स्टडी टेक्स्ट दैट यू आर वाचिंग. ओके, तो जब स्टडी टेक्स्ट आप देखते हो ना, तो चैप्टर के स्टार्ट में आपको एक समरी दी जाती है. वो बताते हैं कि यार इस चैप्टर में है क्या क्या. सही है? सो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे कि भाई आइडिया कैसे जनरेट होता है, आपने सोचना है तो उसको प्लान कैसे करना. मूविंग ऑन, यू विल जस्ट लुक एट द टाइटल पेजेस. सर ये है हमारे पास, कभी माइंड मैप बनाया पहले? या इट्स लाइक जस्ट अ डायग्राम जहाँ से मतलब आप अपने आइडियाज़ को ब्रांच आउट करते हो, राइट? सर इसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो ये है सर क्या? कैन यू गेस? फिश बोन डायग्राम, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फिश बट अल्टीमेटली इट इज़ अ प्लानिंग टूल, राइट? सर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें क्या नज़र आया? वी गॉट टू चैप्टर नंबर, अच्छा हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. आई डोंट थिंक दैट दे आर रेलेवेंट फॉर द पेपर, और अभी तक इनसे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है.
ये सर हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 2, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेमोज़, ईमेल्स, सर्कुलर, एक लेटर जो बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पे दे दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर। हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा जी, देन वी मूव फॉरवर्ड और हमारे पास आता है, क्या आता है जी हमारे पास, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट बिजनेस रिपोर्ट्स। सही है, इसमें टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देखेंगे और हमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है सर, वो वाली रिपोर्ट देखेंगे। फर्दरमोर वी हैव चैप्टर नंबर 4। सर ये ज़रा साथ साथ अभी लिखना शुरू कीजिएगा। सर वोकैबलरी में हमारे पास सबसे पहले आती है वर्ड फैमिलीज़, लिखिएगा वर्ड फैमिलीज़। वर्ड फैमिलीज़ क्या हो सकती हैं सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, राइट। यानी अगर मैं बोलूँ, लेट्स सपोज एक वर्ड है नो, आई नो द आंसर, इस सेंटेंस में नो क्या चीज़ है, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हाट इट इज़। सर क्या ये एक नाउन है, क्या ये एक वर्ब है, क्या ये एक एडजेक्टिव है, क्या ये एक एडवर्ब है, क्या है। सर आई नो द आंसर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो विद दिस, आई ईट, तो ईट क्या हुआ, वर्ब हुई, एग्जैक्टली, गुड। सो आई ईट इज द वर्ब, आई नो क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। सर आपको इसकी नाउन बनानी आती है, यू शुड नो इट। इसका नाउन क्या होना चाहिए, इसका नाउन होना चाहिए नॉलेज, सिंपल, राइट। सर अगर कोई बंदा एबल है तो उसकी नाउन क्या होनी चाहिए, एबिलिटी, दैट्स इट। दीज आर वर्ड फैमिलीज, यानी एक ही वर्ड से एक दूसरी तरह का वर्ड बनाना, राइट। अच्छा ये जो आपने बनाया है सर, कैसे बनाया, आपने एक वर्ड के एंड में कुछ एडिशन किया, और अगर किसी वर्ड के एंड में कुछ अटैच कर दो, उस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं सर, से दैट अगेन, नो वी कॉल देम सफिक्सेस। देखें फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी नेशन, राइट, सिर्फ एंड पे मैंने क्या ऐड किया, तो ये वाली जो चीज़ है ना सर, ये इसको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है जी। एक वर्ड है रैशनल, और इसके शुरू में मैंने एक चीज़ ऐड की जिसको मैंने कहा इर्रेशनल, तो ये एर क्या है, ये है प्रीफिक्स, दैट्स इट सर। सही, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं इनके। सो हमारे पास वर्ड फैमिलीज हैं, वर्ड फैमिलीज जंप कैसे करती हैं, बाय चेंजिंग द प्रीफिक्सेस और चेंजिंग द सफिक्सेस, दैट्स इट। सर ये एक लिस्ट आएगी, घबराना नहीं है लिस्ट को देख के, अभी हैं हर जगह पे कोई 40-50 पेजेस हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स गोइंग टू बी सुपर सिंपल। सर प्रीफिक्स की अभी हमने बात की और आपको समझ में भी आ गया कि प्रीफिक्स है क्या। सर सफिक्स की हमने बात की एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट द सफिक्स इज। जैसे हमने कहा जी कॉलोनी से कॉलोनाइज, एक्यूरेट से एक्यूरेसी, राइट। सर सिनोनिम्स क्या होते हैं, द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दोबारा बोलिएगा सर, सेम मीनिंग वाले। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गुड, we have splendid, we have marvelous, we have outstanding, we have mind blowing, all of them means the same thing, yeah. So synonyms, और अगर किसी, ये synonyms की लिस्ट चल रही है सर, हम इसको रट्टा नहीं लगाएंगे अगेन। मुझे ये बताएं सर कि एंटोनिम किसको कहते हैं, उसका अपोजिट हो जाए सर, सही है। बात करनी है, साथ साथ इंटरेक्ट करना है क्लास में। सो अगर किसी वर्ड का मीनिंग अपोजिट हो जाए, यानी गुड का एंड बिग का स्मॉल, स्पेशियस का, ये हमने याद करना है सर, सही है, डोंट वरी। अच्छा जी, ये सर हमारे पास एंटोनिम की लिस्ट आएगी। फिर होते हैं सर होमोनिम्स, लिखें अपने पास लिस्ट, जो जस्ट द वर्ड, डोंट राइट डाउन द होल लिस्ट। होमोनिम्स क्या होते हैं सर? जी क्या होते हैं होमोनिम्स? सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग, तो नो। लेट्स से एक वर्ड है देयर, लेट मी राइट इट डाउन। एक वर्ड है जी सॉरी,
एक वर्ड है देयर, एक वर्ड है देयर, और एक वर्ड है देयर. डोंट दे साउंड द सेम, बट आर दे सेम इन मीनिंग? तो सर इसका मतलब है क्या, कोई बताएगा? दे आर, इसका मतलब है ओवर देयर, एंड इसका मतलब है like it shows a certain kind of possession. Yes or no? They sound the same but they have different meanings. So a word which sounds the same but has different meaning is called homonym. That's it. जैसे advise and advice sounds the same but has different meaning. सर फिर हमारे पास आए abbreviation versus acronyms, short forms. ICAP एक short form है? ICAP पता ना ICAP? डोंट से नो प्लीज. सो ICAP. लेकिन हमारे पास CPU भी तो एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट? तो एब्रीविएशन भी शॉर्ट फॉर्म होती है, एक्रोनिम भी शॉर्ट फॉर्म होती है, बट हाउ डू वी यूज देम इन राइटिंग, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. अच्छा, आई होप आपको पता हो फ्लैट और अपार्टमेंट में से बेहतर कौन सा है? अपार्टमेंट. व्हाट डू यू थिंक गर्ल्स? Apartment. Well, actually they mean the same thing. One is from the British side of the English and one is from the American side of the English. यानी अगर मैं अपार्टमेंट बोलूँ तो मैं कुछ नहीं, मैं यूएस का एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और फ्लैट बोलूँ तो मैं ब्रिटिश साइड का एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. दोनों हैं सेम ही, राइट? अगर आपसे कोई बोलता है कि अपार्टमेंट बेहतर है, बड़ा है, तो इट मीन्स दैट ही नोज, ही नीड्स टू नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. मूविंग फर्दर, idioms, phrases and idioms. idioms. हम कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और अचानक से हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हैज़ ब्रोकन द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. नाउ हमने क्या यूज़ किया? हमने एक ईडियम यूज़ किया. हमने कहा जी ये तो अचानक से मुसीबत आ गई है, या हम कहते हैं इट इज़ लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. नाउ अगेन वी हैव यूज्ड एन ईडियम हियर. सही है? आप कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ लिख के ला के दें. क्या हम ये कह सकते हैं कैन आई गेट इट इन ब्लैक एंड वाइट? यस वी कैन, एंड दैट्स हाउ वी यूज idioms. सो idioms कैसे यूज करना है, वील टॉक अबाउट दैट. सर फिगर्स ऑफ स्पीच की एक हेडिंग डालिएगा अपने पास. सही? किसी को पता मेटाफोर क्या होता है या सिमिली क्या होती है? नहीं? थोड़ा जोर से. That's the one. You're correct. Why do we use similes though? हम कहते हैं पाकिस्तान तो ऐसे है जैसे जन्नत. हम कहते हैं जी उस एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे पता नहीं कौन सी किरण. और हम क्या कर रहे हैं? हम तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं सर. सही है? और क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस वजह से हमने एक अच्छे तरीके से तारीफ़ की. अब बोलने को तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या लग रही है तू, दैट्स नॉट द राइट वे. सो हम सिमिलीज को यूज़ करते हैं अपनी बात में थोड़ी सी मतलब अपनी बात को अलग तरीके से बोलने की, क्योंकि एग्जामिनर आपको मार्क देगा इस बात पे कि यार आप कितना अच्छा लिख सकते हो. एंड दिस इज़ अ टूल विद विच यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग, राइट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर. और यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है, और फिर हमारी ज़िंदगी में आएगा कौन सा चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है? देखो आज पढ़ नहीं रहे हम लोग, आज सिर्फ देखने पढ़ना क्या एक्चुअली. आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग सर. सर आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग में हम लोग सीखेंगे कि लेटर्स कैसे लिखना है, सॉरी एसेस कैसे लिखने हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. सर इसमें हम देखेंगे कि टॉपिक सेंटेंस किसको कहते हैं. सर लिखिएगा. सर टॉपिक सेंटेंस किसको कहते हैं. इसमें हम देखेंगे थीसिस स्टेटमेंट किसको कहते हैं. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट. वंस अगेन, थीसिस स्टेटमेंट. So, we will know what is a thesis statement.
we will know what is a topic sentence, we will know what are buffers, we will know what are connectors, and so on so forth. सही है सर? ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, डोंट वरी. एंड लास्टली सर हमारे पास ये देखें, शुरू में हमने सोचा था तो हमारा कितना छोटा सा दिमाग था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा माइंड मैप बड़ा होता जा रहा है. एंड देन वी विल गेट टू विच चैप्टर? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. सर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ख़त्म होगा, इसमें हमने कुछ पैसेजेस पढ़ने हैं और उनके आंसर्स ढूंढने हैं. एंड लास्टली वी विल हैव एनेक्स्चर्स. अच्छा, एनेक्स्चर में ना ये देखो यार, एक चीज़ अभी समझने की कोशिश करो. कैन यू सी द स्क्रीन? इसमें मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसे ये सारे वर्ड्स अभी तक इनको अस्यूम करते हैं, इनको सैम्पल बना के चेक करते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो क्या हमें बेयर का मतलब पता? यस और नो? टेल मी गाइस. बेयर इज टू, सॉरी, टॉलरेट. यस, थैंक यू सर. एवरेज का मतलब पता मैं स्टार्ट्स में निकाली भी होगी, मीन पॉइंट एवरेज, राइट. हमें बैक्टीरिया का मतलब पता, हमें ऑटोमेटिक का मतलब पता. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये वो वर्ड्स हैं जो 90% हमें आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं. सर हमने इस 90% से उठ के ना उनकी तरफ जाना है जो हमें नहीं आते. सही है. फॉर एग्जाम्पल अब यही आगे लेके चल रहा हूँ सर. अब इस लिस्ट को देखिएगा. हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर आप ये देखें, लेट्स टेक अ लुक एट दिस. सर क्या हमें डेस्टिट्यूट का मतलब पता? नहीं पता. इल्यूसिडेट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, क्वेश्चंस में देखा हुआ भी होगा, लेकिन हमें नहीं पता. सर क्या हमें फेरवर का मतलब पता? नहीं पता सर. एक्चुअली इट मीन्स पैशन. पैशन पता ना? सही है. सर क्या हमें कलिनरी पता? इट एक्चुअली मीन्स फूड. फूड पता ना? सर क्या हमें डिनाउंस का मतलब पता? इट मीन्स टू शेम समथिंग. शेम पता ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमने पता होने से ना पता होने तक का सफ़र करना है वोकैबुलरी में. दैट्स प्रीटी मच इट, राइट. और इतना ज़ोर सर हम क्यों दे रहे हैं? देखिएगा ज़रा. सर हम जब कोई चीज़ लिखेंगे तो सबसे छोटी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट पता है क्या होगी? सर वो होंगे वर्ड्स. और वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वोकैबुलरी. चैप्टर 4. सर जब इससे थोड़ा सा बड़े होंगे, टेक अ लुक, जब इससे थोड़ा सा बड़े होंगे तो हमें क्या बनाना आएगा? सर हमें सेंटेंसेस बनाने आएंगे. यस. सर जब इससे भी थोड़ा सा बड़े होंगे तो हमें पैराग्राफ्स बनाने आएंगे सर. एंड इसके बाद सर हम अपने एसेज को लिखना शुरू करेंगे. यस और नो? तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा किसको? वोकैबुलरी को. डज दैट मेक सेंस? तो आज की क्लास में जितना भी हमारे पास अभी टाइम है उसमें हमने कुछ टेक्निक्स करनी है. वोकैबुलरी आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है, लेकिन वो करना आपने सर. सही है? समझ आ रही मेरी बात? चलें. तो सर ये ज़रा अपने पास लिखिएगा. ओपन अप अ न्यू पेज एंड लेट्स कॉल दैट पेज वोकैबुलरी. I hope it doesn't go off this time. Please don't go off this time. Yes. ठीक है जी. चलें. तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो आपने ना डेली बेसिस पे अब करनी है. डेली का मतलब डेली. सही है? और इतना बोझ भी नहीं हम डालेंगे. सही है? अच्छा, लेट्स सपोज एक वर्ड है हमारे पास. इस टेक्निक को हम कहते हैं सर सिनोनिम्स. सही है जी? सिनोनिम्स. मुझे बताओ कि एक वर्ड है हमारे पास
थिंक, राइट, पता ना, थिंक। लेट्स सपोज हम अपने ऐसे में लेटर में कहीं लिखते हैं आई थिंक, फिर कहीं थोड़ी देर बाद हमने फिर लिखा जी ही थिंक्स, फिर हमने कहा जी आई थिंक, कोई एक सेंटेंस कई जगह स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम इन्फ्लेशन के बारे में फॉर एग्जांपल लिखते हैं, तो आई थिंक इन्फ्लेशन इज़ द बिगेस्ट रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। बात आगे बढ़ी, आई थिंक इन्फ्लेशन शुड बी रिड्यूस्ड, आई थिंक इन्फ्लेशन शुड बी एलिमिनेटेड। तो यार एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन जाएगा, एग्जामिनर बोलेगा इसके पास थिंक के अलावा कोई और वर्ड नहीं है, इसकी वोकैबुलरी शुरू होते ही ख़त्म हो गई है, सही है। और आपका एग्जामिनर कौन होगा सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है, बहुत क्वालिफाइड बंदा होता है, बिलीव मी, उसने आप 5 पेपर के साथ डील कर रहे हैं, वो इस तरह के 23 पेपर सॉल्व करके बैठा हुआ, साथ में उसने ना कहीं से मास्टर्स भी कर लिया होगा, तो वो पढ़ा लिखा बंदा। तो आपने ना उसको थिंक नहीं देना सर, आपने उसको कोशिश करना है कि एक अच्छा बेहतर वर्ड दो। क्या दो आप उसको, दो पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स द सेम थिंग, सही है सर। आपके पास है एक वर्ड लव, आप लव की जगह क्या दो, आप लव की जगह दो अडोर। इट मीन्स द सेम थिंग, बिलीव मी, बट दिस इज़ अ हाई एंड वर्ड। जो नीचे लिख रहा हूँ सर वो थोड़े से अच्छी इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, राइट सर। आप कर लें जी, आप क्या करें, आप गो ना, बल्कि नहीं, आप अंडरस्टैंड ना दें उसको। अंडरस्टैंड को तो मतलब 6 क्लास का बच्चा भी जानता है यार, आप तो सीए और 6 क्लास के बच्चे में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए ना। आपने अभी एक वर्ड देखा कॉम्प्रहेंड, आप उसको कॉम्प्रहेंड दो, सही है सर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे, लेट्स सपोज हमने एक वर्ड यूज़ किया, हमने कहा जी इक्विपमेंट, सर आप इसकी जगह इसको यूज़ करें गिज़्मो, सेम थिंग बट अ बेटर वर्ड। सर आपने कहा इरिटेट, पता ना सबको, यस सर, आप इरिटेट ना दें, आप उसको वैक्स दें। आप सोल्यूशन ना दें, आप उसको दें वे फॉरवर्ड्स, यस और नो। सो पहली टेक्निक क्या है सर, पहली टेक्निक आपने ये यूज़ करनी है कि आपने अब से जब भी लिखने बैठोगे, जब भी कोई प्रैक्टिस करने बैठोगे, और आप कोशिश करेंगे बहुत अच्छा लिखने का, लेकिन आपके ना जो बेसिक जितने भी रट्टे मारे हैं वो रट्टे वाले वर्ड्स कभी नहीं निकलेंगे आपकी राइटिंग में। राइटिंग में आपके वो वाले वर्ड्स निकलेंगे जो आपके एक्सेसिबल होते हैं, जो आपके पास फ़ौरन से दिमाग में आ जाते हैं, हाँ या ना। आज से अपनी ये कोशिश करनी है कि डेली के कितने सर, 4 वर्ड्स रट्टे मारने के अलावा, हाँ, डेली के 4 वर्ड्स जो कौन से हों, अनकॉमन हों, ठीक है। यानी थिंक नहीं हो, पॉन्डर हो, थिंक नहीं हो, कोजिटेट हो, थिंक नहीं हो, वंडर हो, सही है। अंडरस्टैंड नहीं हो, कॉम्प्रहेंड हो, सही है। स्टूडेंट नहीं हो, एस्पायरेंट हो, डू यू अंडरस्टैंड दैट। सो आपने डेली के 4 वर्ड जो है वो कॉमन को रिप्लेस करना है किसके साथ, अनकॉमन के साथ। ओके एवरेज वर्ड को रिप्लेस करना है थोड़े से आउटस्टैंडिंग वर्ड के साथ, ज़्यादा नहीं, 4। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या होगा कि ये जो अनकॉमन 4 आपने वर्ड लिखे हैं ना सर, इन अनकॉमन चार अनकॉमन वर्ड्स के साथ आपने कम अज़ कम कोई 10 सेंटेंसेस बनाना है। यानी एक वर्ड के 10, दूसरे के 10, तीसरे के 10 एंड चौथे के 10, सही है। इंशाल्लाह 40 वर्ड्स के बाद ना ये 4 वर्ड्स, 40 सेंटेंसेस के बाद ये 4 वर्ड्स आपके ना ग्रिप में होंगे, और देन आप आई थिंक नहीं बोलोगे, आप ऑटोमेटिकली बोलोगे आई वंडर। डू यू अंडरस्टैंड दैट, समझ आ रही है मेरी बात। सो क्या करना सर, पहली टेक्निक क्या करना, कॉमन वर्ड्स को रिप्लेस करना है अनकॉमन वर्ड्स के साथ। समझ आ रही है मेरी बात सर। यानी अगर हम वापस जाएं, ये देखें, हमारे पास एक कॉमन वर्ड है, लेट्स से सर एक वर्ड है हमारे पास टॉक। टॉक की जगह आपसे क्या बोलोगे,
कन्वर्ज, नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्ज लिखें सर, कन्वर्ज। सर कल्मिनेट को कहते हैं सर कलेक्ट, तो कलेक्ट नहीं बोलना आइंदा से, अब से बोलना कल्मिनेट। सर वीक नहीं बोलना आपसे, अब से बोलना है फीबल। वीक पता ना सबको, I have a very weak mind, I have a very weak bone structure, so I have a very feeble bone structure, same thing। सर पैशन नहीं बोलिएगा, अब से फरवर बोलिएगा, ठीक है जी। और जो वर्ड आपको लगे कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, उसकी जगह एक अच्छा बेटर वर्ड। सर कर लेंगे डेली के 4 वर्ड्स, सही है। इसकी लिस्ट भी मैं दे दूंगा आपको कि कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन डेली के 4 वर्ड्स। और अच्छा ये वो वर्ड्स नहीं है जो वोकैबुलरी में वो पूछेगा, यानी ये रट्टा नहीं मारना, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने अपनी राइटिंग में यूज़ करना है। ये ऑर्गेनिक होने चाहिए, अदरवाइज ये हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ये पड़े रहेंगे ऐसे ही एज इट इज। सही है, क्या ये बात मेरी समझ आ रही है? सर डेली के 4 वर्ड्स, और उन 4 वर्ड से कितने सेंटेंसेस? 10, दैट्स इट, यानी 40 सेंटेंसेस इन टोटल, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है सर? पहली टेक्निक। सर दूसरी टेक्निक को हम कहते हैं, आपने, बल्कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। कभी वर्ड यूज़ किया? ऑब्वियसली किया है यार, बोलो, किया है ना। सो सर वर्ड यूज़ करते हुए ना हमारे पास एक चीज़ आती है, लेट्स होप, ओ गॉड, नो, लेट्स टर्न इट दिस वे। ओके जी। सर वर्ड जब आप यूज़ करते हैं, ये देखिएगा, एंड यू क्लिक हियर एंड देन यू राइट क्लिक इट, तो आपके पास एक कॉलम खुलता है सिनोनिम्स का, सही है। सिनोनिम्स के फ़ौरन बाद आप नीचे जाते हो तो साइड पे खुलता है थिसॉरस। क्या खुलता है सर? थिसॉरस, लिखिएगा, थिसॉरस, TESAURUS, थिसॉरस। अच्छा, हम क्या करते हैं यार, अनफॉर्चुनेटली 12 साल में अभी तक जितने भी काम किए ना, उसमें अव्वल तो हमने पढ़ा ही नहीं होगा इंग्लिश को इतना डट के, सही है, लेकिन अगर पढ़ा ना तो हम याद करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या बताती है? वोकैबुलरी ये बताती है कि यार मेरे पास इतने सारे वर्ड मैंने याद कर लिया। हम जो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड डिक्शन, द यूजेज ऑफ दोज वर्ड्स, सही है। अच्छा, पहली टेक्निक में हमने सीखा कि यार हमने एक कुछ कॉमन वर्ड्स को अनकॉमन के साथ रिप्लेस करना, सही है। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे ना लाजमी यूज़ होते ही होते हैं, मतलब जब हम ऐसे लिखने बैठेंगे तो गारंटी है मेरी कि यार उसमें सोल्यूशन का वर्ड लाजमी आएगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, चाइल्ड लेबर पे, पोवर्टी पे, तो अल्टीमेटली ना एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है यार ये सोल्यूशंस के बारे में बात करेगा एंड पे, ये सुनो, है ना। तो एक पकड़ लें जी सोल्यूशन, इस तरह का एक वर्ड हो सकता है चैलेंज। चैलेंज आता ना सर, सही है। सर चैलेंज की जगह हम चैलेंज के अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉमन वर्ड्स, प्रॉब्लम्स यूज़ कर सकते हैं, सोल्यूशन यूज़ किया तो प्रॉब्लम भी होगा। सो इस तरह हमारे पास ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम एसेज में लाजमी यूज़ करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सर आपने इस तरह के कुछ 50 वर्ड्स की लिस्ट मेंटेन करनी है, खुद से मेंटेन करनी है, और वो लिस्ट फाइनल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आप एग्जामिनेशन वाले दिन तक भी अपडेट करते रहोगे, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि मेरे पास वो थिंक वाला मसला दोबारा हो सकता है ना, अब मैं कितनी दफ़ा बोलूँगा आई थिंक आई थिंक आई थिंक आई थिंक। सो इसकी जगह क्या करना है सर, आपने एक स्पीच पैड बनाना, सही है, और थिंक की जगह आपने थिंक की रिप्लेसमेंट्स अपने दिमाग में बना के रख लेनी है। सर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहली दफ़ा यूज़ करूँगा थिंक, सर दूसरी दफ़ा मैं यूज़ करूँगा पॉन्डर, सर तीसरी दफ़ा मैं यूज़ करूँगा कंटेम्पलेट,
सर चौथी दफ़ा मैं यूज़ करूँगा वंडर। सर पांचवी दफ़ा मैं यूज़ करूँगा मल ओवर। सर छठी दफ़ा मैं यूज़ करूँगा कोजिटेट। एंड इफ़ यू कैन गो फर्दर यू शुड डू दैट। यानी थिंक एक दफ़ा यूज़ कर दिया तो थिंक दोबारा नहीं नज़र आना चाहिए मेरा बच्चा। यस, मेक सेंस? सर सॉल्यूशन मैंने यूज़ कर दिया तो यार सॉल्यूशन की जगह स्ट्रैटेजी दे दो अब। सर वे फॉरवर्ड दे दें। सर गाइडिंग प्रिंसिपल दे दें। सर बीकन ऑफ होप दे दें। सर वे 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 आउट दे दें और इसको बंद कर दें। अब जब मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा मेरे दिमाग में ना ये डिब्बा ऑटोमेटिकली खुलना चाहिए कि अब मैं सिर्फ सॉल्यूशंस तक लिमिटेड हूँ या नहीं हूँ। नहीं हूँ सर। और इस तरह से आपने बनाने हैं कोई 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, जितने आप बना सकें। और इसके लिए हम थोड़ा सा डिजिटाइजेशन या टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। फ़ोन्स हैं सबके पास, लेकिन फ़ोन विदाउट इंटरनेट इज़ यूज़लेस। फ़ोन इंटरनेट वाला किसके पास है? खोलें सर और आए सर किस पे? आप आए ऐप स्टोर पे सर। आ गए सर? वहाँ पे डालें dictionary.com। एक ऐप आएगा जिसके ऊपर डी लिखा हुआ होगा ब्लू बैकग्राउंड के साथ, दिख रहा सर? उसको ज़रा इंस्टॉल करें। सर गाइडिंग प्रिंसिपल बीकन ऑफ होप। गाइडिंग प्रिंसिपल बीकन ऑफ होप, वे फॉरवर्ड, स्ट्रैटेजी, वे आउट। सर ये इस तरह का ऐप आएगा आपके सामने और उसको इंस्टॉल कर लें प्लीज़ और उसको खोल लें। कितने MB का? कितने? छोटा सी है यार ये तो। बस इंस्टॉल करें फिर। और टॉप पे आप देखेंगे एक तरफ लिखा हुआ है डिक्शनरी, बल्कि पहले इंस्टॉल करना। चला हो रहा? हो गया? तो टॉप पे लिखा हुआ है डिक्शनरी और एक तरफ लिखा हुआ है राइट साइड पे थेसॉरस लिखा हुआ। थेसॉरस पे आए जी। थेसॉरस पे आएंगे तो इट शुड बी ब्राइटेंड और डिक्शनरी वाला जो है ना वो ब्लर हो जाएगा। सही है? अच्छा, ऊपर उसके फ़ौरन बाद आपको दिखेगी एक सर्च बार। सर सर्च बार में डालें आप कोई वर्ड, जैसे कौन सा वर्ड? सर कोई कॉमन सा वर्ड बताएं। कंसिडर। कंसिडर, चलें जी। सो कंसिडर हमने डाला और कंसिडर की जगह सर अब देखें नीचे, देखें उसके सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं। सर नीचे जाएंगे ना तो अंडरलाइंड वर्ड्स कुछ दिखाएगा वो आपको, है ना? तो वो दिखाएगा जी स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस। मिला? नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इंटरनेट नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसके पास है जी? कोई एक बंदा गवाह चाहिए मुझे। आपके पास है? खोल लिया आपने कंसिडर? आपने भी कंसिडर खोल लिया? बॉयज़ हम लोग का साबुन क्यों स्लो है यार? ओके, तो अगर अगर हम सही जा रहे हैं तो नीचे आपको एक वर्ड मिला, एक नॉलेज मिला सर। दूसरा मिला कंटेम्पलेट। तीसरा मिला एग्जामिन। चौथा मिला ग्रांट। वो बोलते ना मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट को ग्रांट कीजिएगा। सर एक हमें मिल गया स्क्रूटनाइज। सर सी को छोड़ दें, स्टडी को छोड़ दें, डील विद को छोड़ दें और इसमें सर हमारे पास आ गए 4 अच्छे पॉजिटिव तगड़े वाले वर्ड्स। यस सर, एक और वर्ड डालते हैं हम। अक्सर भी तो बोल सकते हैं ना कि यार वी नीड टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, तो यूज़ का रिप्लेसमेंट देखते हैं। तो यूज़ हमने लिखा जी और यूज़ की जगह हमारे पास आया
हैंडलिंग, हमारे पास आया अडॉप्शन, वी नीड टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, रादर देन सेइंग कि वी नीड टू यूज न्यू मेथड्स। सर हम कह सकते हैं वी नीड टू एक्सरसाइज न्यू स्ट्रैटेजीज, है ना। सर हम कह सकते हैं वी नीड टू मोबिलाइज आवर बेटर रिसोर्सेज, हाँ या ना। तो सर आपने इसका क्या करना है सर। सर ये टेक्निक क्या कहलाती है, क्या नाम है इस टेक्निक का? यार वर्ड पे दिखाई थी मैंने, थेसॉरस। सर ये देखें, ये हमने सेंटेंस लिखा हुआ ना, सेंटेंस की जगह ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं, वर्डिक्ट, रूलिंग, डिग्री, जजमेंट, जजमेंट, कंडेमनेशन, पनिशमेंट, स्ट्रेच। तो आपके पास ना यार ये वर्ड होगा नहीं वहाँ एग्ज़ाम में, तो आपको अपने आप को MS वर्ड बनाना है, सही है। तो आपने क्या किया सर, आपने ये खोला और आपने इधर क्लिक करके लिखा, क्या लिखा सर, आपने इधर क्लिक करके लिखा यूज़, जैसा हमने अभी किया। कहाँ लिखा सर, इधर, ठीक है जी। सेंटेंस हमने हटाया और हमने लिखा यूज़ और वी सर्च्ड इट। तो सर कस्टम आ गया जी, हैबिट आ गया, प्रैक्टिस आ गया, रूटीन आ गया, प्रोसीजर आ गया, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर वर्ड्स वो ऐप आपको दे रहा है, सही है। तो अब क्या करना है सर, आज की बॉटम लाइन वाइंड अप करते हैं। कितने क्वेश्चंस? 14। सर कितने चैप्टर्स? 6। कितना टाइम पेपर सॉल्व करने के लिए? 2 घंटे। लिख लें सर, 2 घंटे। सर आज हमने शुरू किया सिर्फ वोकैबलरी वाला चैप्टर, और पहली टेक्निक हमने क्या देखी सर, सिनोनिम्स। यानी आइंदा से मैं थिंक बोलूँ तो मैं CA का स्टूडेंट नहीं हूँ यार, आइंदा से थिंक नहीं बोलना है, आइंदा से थिंक नहीं लिखना है, चलो बोल लो लेकिन लिखना नहीं कम अज़ कम, सही है। आइंदा से लिखना है कंटेम्पलेट, आइंदा से लिखना है कोजिटेट, आइंदा से लिखना है कंसिडर, आइंदा से लिखना है आइंदा से लिखना है मल ओवर। सो हमने एक 4 डेली के वर्ड्स पकड़ना जो बहुत कॉमन है, और हमने उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना, कोई भी 4 वर्ड्स, और वहाँ पे सिर्फ करके ये सो नहीं जाना, बल्कि हमने उसको यूज़ करना है सेंटेंसेस में, सही है। सर जब ये 4 होते रहेंगे, चलते रहेंगे, साथ में आप 100 वर्ड्स बनाओगे अपने एक्स्ट्रा। कौन से? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो आपको लगता है कि यार ये ऐसे में लाजमी आते ही आते हैं, सर वो वर्ड आप यूज़ करेंगे और उनके आपने 5 या 6 बैकअप बना के रखेंगे। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? आवाज़ निकालो यार। थेसॉरस कहते हैं सर। सिनोनिम्स अलग, यानी डेली के 4 सिनोनिम्स भी तैयार हैं, और हमारा कोई एक आधा नहीं, ये डेली का एक वर्ड बनाना है सर, थेसॉरस का डेली का एक वर्ड बनाना है। सो 5 वर्ड्स आपने डेली के ये कंपोज करना है सर। सर जब हम अपनी ये वोकैबलरी की कोई 5 टेक्निक्स हैं, जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर सेंटेंसेस की तरफ मूव करेंगे। डज दैट साउंड लाइक अ प्लान टू यू? क्योंकि हम अपनी यूनिट पहले बनाएंगे, तो मतलब पहले ईंट बने ना यार, दीवार बाद में बनाएंगे, और दीवार बनेगी तो फिर हम घर बनाने की तरफ फोकस करेंगे। सर आज के लिए कोई सवाल किसी का? आई एम वेटिंग, पूछ लो, क्योंकि कल मैं पूछूंगा तुम लोगों से फिर, और मैं बाकी सीरियसली। एनी क्वेश्चन? शो any questions from the online janta? Girls, all good? So yes सर, पेपर कम्प्लीटली MCQ बेस्ड नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQ है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका MCQ है, उसके बाद आपकी सारी राइटिंग या राइटिंग आपकी है 60-40%, मतलब 60% राइटिंग, 40% और लेस इज योर MCQ। और कुछ? सो कल आप तैयार हैं फिर अगर मैं सवाल पूछूं आपसे? चलें, तो विद दैट लेट्स एंड द क्लास। इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।
stop recording?